आप लोग सब जानते हैं, अभी आपने सुना हमारे ग्रेट लीडर जावेद रजा सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उनकी बहुत ही प्यारी होस्टिंग के लिए। उनकी आवाज़, उनका अंदाज, उनके अल्फाज सब बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और रामपुर को मैं ऐसा मानता हूँ कि लखनऊ से ज़्यादा बढ़िया वहाँ पर तहजीब और अखलाक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब ग्रेट लीडर्स का। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी हम बात करें, इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में बताते हैं ताकि लोग बीमार ना हो और स्वस्थ रहें। और अगर वो किसी कंडीशन में है, बीमारी में है, तो वो उससे उभर आए। और उसके लिए हमारे पास 4 चरणों में हम वो सब चीज़ों को कर पाते हैं। क्लींजिंग करते हैं बॉडी की, बैलेंसिंग करते हैं, सप्लीमेंटिंग करते हैं और प्रिवेंटिंग करते हैं। इस तरह से हम शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। हमारी थेरेपी का नाम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। 5000 वर्ष पुरानी थेरेपी है और बहुत ही अद्भुत है। और जैसे जैसे इसके अंदर घुसते जाते हैं, नई नई चीजें, नई नई बातें, नए नए अचंभे आते जाते हैं और आप सब भी अनुभव करते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो TCM पद्धति है ये बहुत ही अद्भुत है। बिना केमिकल्स के हम लोगों को सेहत याब कर देते हैं। एपरेटसिस के माध्यम से, पोषक तत्वों के माध्यम से, उनकी शारीरिक कमियों और कमजोरी को दूर करके। और सबसे खूबसूरत बात एक जो मुझे लगती है इस पद्धति में, वो ये है कि हम शरीरों को बैलेंस करते हैं। शरीर की ऊर्जाओं को हम बैलेंस कर देते हैं। कोई भी पद्धति आप ले लें, शरीर की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाती है और परेशानी में आ जाता है शरीर। और खासतौर से जो केमिकल बेस्ड जो थेरेपीज हैं उनमें ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो TCM पद्धति है ये अमेजिंग है। उसके अलावा इसके साथ एक एडिशनल एक बेनिफिट है, एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान बहुत ही अमेजिंग है। अभी बहुत कुछ अपने ग्रेट लीडर्स, मेंटर्स के जरिए से जान पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं मालूम हमें। और जब बहुत सी चीजों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो बिल्कुल किनारे में ही, अभी कुछ भी नहीं मालूम है और मोती तो बहुत गहराई में कहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये सच बताऊं कि 10 ऐसी बातें हैं जिनको एडॉप्ट करना बड़ा जरूरी है। हम टीम बना लें, हम अपने बिजनेस बिल्ड कर लें, हम 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार हो जाएं, लेकिन जो सिस्टम है अगर उसमें हम ना ढलें तो सब कुछ व्यर्थ है। आप करते रहिए, लेकिन सफलता उतनी आसान भी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं कभी कभी। परसों मेरी बात हो रही थी और गाजियाबाद में, और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि मान लीजिए हम क्लिनिक खोलते हैं तो फ्लो ऑफ पेशेंट कैसे आएगा। अगर आज हम डॉक्टर्स को देखते हैं तो फ्लो ऑफ पेशेंट्स, यानी उनके पास बहुत से मरीज आते हैं, लेकिन इस पद्धति में कैसे हम मरीजों को ला पाएंगे, कैसे मरीज आएंगे। मैंने उनसे कहा कि
मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको अंतरिक्ष में जाना है, चांद के ऊपर, कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा रॉकेट से, एकदम छूटते उन्होंने कहा रॉकेट से जाएंगे। तो मैंने कहा कि रॉकेट से क्यों जाएंगे, आप साइकिल से चले जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ, आपके पास कार है तो कार से चले जाओ, एरोप्लेन से चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, रॉकेट से क्यों जाना है? बोले नहीं, रॉकेट के बिना जा ही नहीं सकते, अंतरिक्ष में रॉकेट के बिना जा ही नहीं सकते। और हम इस बिजनेस में, रॉकेट क्या है? रॉकेट एक सिस्टम है। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट एक सिस्टम है, जब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। दैट्स ऑल। अगर हम सोचें कि नहीं हम तो अपनी बुद्धि लगा के कर ही लेंगे, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, हमें तो सब बहुत अक्लमंद कहते हैं, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, जब तक हम सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते तब तक हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। अंडरलाइन मेरी इन बातों को कर सकते हैं, सिस्टम में आना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 10 कदमों की, हालांकि 24 बातें हैं, या देखेंगे अगर समय होगा तो पूरी 24 बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन 10 बातें बहुत जरूरी हैं। और ये 10 कदम हैं, ये पायदान है, 10 पायदान है, ये सीढ़ी के 10 पायदान हैं, जिन पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमको चढ़ना है, और हम कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बिल्कुल सत्य बात है ये, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। यू मस्ट अडॉप्ट द सिस्टम, आपको उस सिस्टम को अडॉप्ट करना ही होगा। जैसे चांद पे जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट को लेना ही होगा, उसी तरीके से इस बिजनेस में, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं, टेंस बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए, अंतिम पड़ाव पे पहुंचने के लिए, जिसको हम कहते हैं गो एच डी, ऑनररी डायरेक्टर, वहां तक पहुंचने के लिए हमें सिस्टम को अडॉप्ट करना ही होगा। कहां से सीखें? हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं, डॉक्टर सफी मोहम्मद सर, अपकमिंग डायरेक्टर, वो उस लेवल पर आ गए हैं जहां पर उनके नीचे 8 स्टार हैं, और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ब्रॉन्ज लॉइंस में, सिल्वर लॉइंस में, गोल्ड लॉइंस में। और जैसे ही 4 गोल्ड लॉइंस उनके नीचे आते हैं वो हो जाएंगे डायरेक्टर। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, और ये पायदान हैं जिनके, मैं उन पायदानों की बात नहीं कर रहा हूं कि हमें 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो सब आप लोग जानते हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जो आज हम करेंगे। आपने कई बार सुना है, लेकिन शायद हम उतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं। इससे पहले कि मैं वो 10 बातें शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा ग्रुप है उसको बहुत ध्यान से देखा करिए, और अपनी टीम में सर्कुलेट किया कीजिए। करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी 8:36 तक सिर्फ 2 जने जुड़े हुए थे, जबकि 8:30 बजे का सेशन था। और पोस्टर्स में, क्योंकि कभी कभी हम प्री अज्यूम कर लेते हैं कि पोस्टर में तो 9 बजे ही होगा, बस ये देख लिया किसका सेशन है और फिर हमें तो 9 बजे जुड़ना है। लेकिन फिर भी आप लोग सही जुड़ गए थे, काफी थोड़ा सा 10-12 मिनट के लेट हो गए थे। ये बड़ा जरूरी है कि हम समय की प्रतिबद्धता रखें, समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय से ही सिस्टम्स बनते हैं। और आज मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, और हम उन 10 कदमों के बाबत एक बार फिर से बात करेंगे, जो आप लोग कई बार सुन चुके हैं, आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग उनको अमल में भी लाते हैं। लेकिन हमारे ग्रेट लीडर
हमारे मेंटर, हमारे आइडियल, हमारे गाइड, डायरेक्टर टीएन इंडिया मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, वो कहते हैं कि पूरे 10 स्टेप्स मैं भी अभी कभी कभी नहीं कर पाता हूं। इसका मतलब हम लोग तो कहीं पर स्टैंड ही नहीं करते हैं। हमें कितना कॉशियसली, हम कहते तो हैं कि हमें 3 से 5 साल में कामयाब होना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। उसको उसके लिए मुझे भी सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम में नहीं आते हैं, हम कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। डुप्लीकेशन और वो सब चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन डुप्लीकेशन किसका होगा? मेरी टीम किसका डुप्लीकेशन करेगी? सफी सर का करेगी, पांडे सर का करेगी, या और अपर लीडर्स का करेगी? मेरी टीम मेरा डुप्लीकेशन करेगी। इसलिए मेरी कहानी मुझसे शुरू होती है, आपकी कहानी आपसे शुरू होती है। आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। क्या आप सिस्टम के फॉलोअर हैं? मिस दामनी का सेशन था, उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम सिस्टम के सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है। थोड़ी कटु तो है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। और जब कहीं पर विकार होता है तो कभी कभी नश्तर भी लगाना पड़ता है, ताकि विकार को हम दूर कर सकें। तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, और आज बहुत ही सावधानी से देखिए, समय ज्यादा नहीं है। आप लोगों के पास तो होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इस चीज को यूं कहता हूं कि हमें तेजी के साथ, हम कहते हैं 3 से 5 साल, तो 3 से, सर ने तो 7 साल में करके दिखा दिया, हम कितने साल में करके दिखाएंगे? अरविंद पांडे सर के पास कोई मेंटरशिप नहीं थी, उन्होंने 13-14 साल में करके दिखा दिया, हम कितने साल में करेंगे? हम उस पायदान पे कितने साल में पहुंचेंगे? एक प्रश्न है। अगर आप गंभीरता से इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो अपने आप से सवाल करें। मैं अपने आप से कर रहा हूं सवाल, आप अपने आप से करिए। गंभीर बात है, एक गंभीर प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम कितने साल में उस स्थान तक पहुंचेंगे जिसको हम HD लेवल कहते हैं? और इसके लिए हमें को इन 10 कदमों को फॉलो करना ही होगा। इन 10 कदमों पर हमें चलना ही होगा। और इसमें हालांकि 10 कोर स्टेप्स भी हैं, 5 कार्डिनल रूल्स भी हैं, 5 पावर्स भी। अगर समय रहा तो इन सब की बाबत भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे सपने और हमारा समर्पण, हमारे सपने और हमारा समर्पण, ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बो पैक है। यानी अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको पूर्ण समर्पण के साथ करना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। और हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है इस टेंस बिजनेस में कामयाबी को हासिल करना। उसके लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी हमें कार्य करने होते हैं, उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे आज। समर्पण का अर्थ है असीम बल। ये जुनून, काम, गुरु के प्रति समर्पण है जो भीड़ से एक चैंपियन को अलग करता है। सिस्टम एक ट्रेन के इंजन की तरह है, आपको बस डिब्बे की तरह उससे जुड़ जाना है,
और आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। यानी अगर आप सिस्टम में आ गए तो यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। अगर आप मंजिल तक आ गए तो आप अपने डेस्टिनेशन को हासिल कर लेंगे। आप अपने डेस्टिनेशन को हासिल कर लेंगे अगर आप सिस्टम में आ गए। और अगर सिस्टम में नहीं आए तो मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी राह बनी हुई है और हमवार रास्ता बना दिया गया आपके लिए, और सिर्फ आपको उस पर चलना ही है। 10 कोर स्टेप्स की बात करते हैं, और पहला स्टेप, पहला कदम है यूज 100% टीएनएस प्रोडक्ट्स। आपको 100% टीएनएस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना ही चाहिए, करना ही होगा। ये सिस्टम है और ये सिस्टम का पहला पायदान है। अब हम में से कितने लोग प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कितने नहीं करते, ये प्रश्न मैं नहीं करूंगा, ना किसी के हैंड रेज कराऊंगा, लेकिन ये पहला कदम है जो निहायत ही जरूरी है। हम इसमें प्रोडक्ट्स को सेल आउट भी करते हैं, और अगर हम सेल आउट करते हैं का मतलब हम प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। लेकिन अगर हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया है तो हम क्या शेयर करेंगे? अगर हम नहीं जान पाए कि हमारा ओरी केयर टूथपेस्ट में कितने अमेजिंग गुण हैं, तो हम दूसरे के संग क्या शेयर करेंगे? इसलिए हमें प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना निहायत ही जरूरी है। मैं अपनी बात करता हूँ, करीब करीब सारे प्रोडक्ट्स, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने इस्तेमाल ना किया हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो एपरेटसिस हो, और चाहे वो हमारे कोई और पर्सनल होम केयर के प्रोडक्ट्स हो। सब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मेरा परिवार सारे प्रोडक्ट्स यूज करता है। आप कभी आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे पास 2 इतने बड़े बड़े कार्टून्स भरे हुए हैं खाली डिब्बियों के। पहले मैंने सजा रखी थी और अभी हटा दिया मैंने, और बहुत ही मजा आता है, क्योंकि मैं किसी से भी बता सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट में कितनी जान है, क्योंकि मैंने उसको यूज किया है। आप लोग बहुत से लीडर्स यूज करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हमें 100% प्रोडक्ट के यूजर बनना जरूरी है, पहला कदम है, और ये बहुत ही जरूरी कदम है। दूसरा कदम है, हम सोचते हैं कि अरे इसमें क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है। अरे हम लोग तो वैसे ही बहुत ही, हमें तो खुद ही बहुत चीजें पता है, हम तो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, ये हो, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सिस्टम ये कह रहा है रीड सेल्फ हेल्प बुक्स डेली। आपको रोज अपने को, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी ही चाहिए। यानी जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, ऐसी किताबें आपको पढ़नी ही चाहिए। मतलब ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही होगा। और हम ये सोचते हैं कि क्या जरूरत है, और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अद्भुत किताबें हैं, बहुत ही अद्भुत चीजें हैं, और वो सब चीजें हमें करना ही होंगी। सेल्फ हेल्प बुक्स हमें पढ़ना है, काहे के लिए? ताकि हमारा मेंटल एटीट्यूड सकारात्मक रहे, हमारा मानसिक जो व्यवहार है वो सकारात्मक रहे। सिस्टम ने कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की है, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड द सीक्रेट, रहस्य। हो सकता है आप में से सभी लोगों ने बुक्स पढ़ी हो, बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ी है तो ये दूसरा कदम है, हमें सेल्फ हेल्प बुक्स रोज पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, कम से कम 30 मिनट जरूर हमें रोज इन किताबों को पढ़ना चाहिए।
ये हमारे मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे। तीसरा कदम, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डेली। आपको 30 मिनट रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहिए। और यहां मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैट विद सुरेंद्र वत्स के सारे एपिसोड्स देख पाए, वो एपिसोड्स देखते देखते ही आप हो सकता है गोल्ड लॉइन और डायरेक्टर लेवल में पहुंच जाएंगे। इतने जबरदस्त वो चीजें हैं, इतने जबरदस्त मोटिवेशंस हैं। हमें देखिए, ये सिस्टम कह रहा है कि 30 मिनट हमें जरूर मोटिवेशनल वीडियोस देखने ही हैं। और चौथा कदम है, हमें सारे टीएंस की मीटिंग्स को, रेड कलर में लिखा ऑल टीएंस मीटिंग, अभी 30-31 में होटल रमाडा आगरा में मीटिंग है। आप में से कितने लोग जा रहे हैं मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन यू ऑल मस्ट गो। जितने लोग यहाँ पर 49 लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको वहां पर जरूर होना ही चाहिए। अटेंड ऑल टीएंस मीटिंग, चाहे वो फिजिकल मीटिंग्स हो, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग्स हो, चाहे वो जूम मीटिंग्स हो, आपको सारी मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को, सेमिनार्स को प्राथमिकता पर अटेंड करना ही चाहिए। ये चौथा कदम है। अब आप सोचें कि नहीं नहीं ये ऐसा जरूरी नहीं है, सिस्टम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिस्टम कह रहा है। और अगर आपको सिस्टम में आए बिना सफलता चाहिए तो शायद मिले, लेकिन समय लगेगा। और अगर आपको शीघ्रता के साथ सफल होना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा, सारी टीएंस की मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा। अब इस समय हमारे साथ 50 पार्टिसिपेंट्स हैं और सबके पास कुछ ना कुछ टीम्स होंगी, काफी लोग होंगे आपके पास। आप अपनी टीम के मेंबर्स को इनवाइट भी करते होंगे, हो सकता है कभी कभी कॉल भी करते हो सकता है रोजमर्रा उनसे बात भी होती हो, क्योंकि सिस्टम कहता है। लेकिन वो सब लोग कहाँ पे हैं? क्या सिर्फ 50 लीडर्स हैं सबको मिला के? सफी सर कहते हैं मेरे टीम 10,000 की है, 10,000 की टीम है। ये एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। मैं और आप ही हैं जो इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। 86 88 तक भी पहुंचे हम लोग, लेकिन 88 के आगे नहीं पहुंच पा, और आज हम लोग 51 है अभी। ये एक सोचने का विषय है। अटेंड ऑल टीएंस मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। सफल तो होना चाहते हैं, कामयाब तो होना चाहते हैं, पे आउट्स तो बहुत अच्छे आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन क्या हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं? क्या अपनी टीम को हम करा रहे हैं? एक प्रश्न है जो मैं आप अजीजों के सामने छोड़ रहा हूं, हमें ये करना ही होगा। और पांचवा कदम है, फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। ड्रेस लाइक यू ओन द बैंक, नॉट लाइक यू नीड अ लोन फ्रॉम इट। लुइस रेफेल कहते हैं कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप उस बैंक के मालिक हैं, ऐसा नहीं लगे कि आप उस बैंक में लोन लेने के लिए। यानी, और आप और मैं, हम लोग सब अच्छी तरह इस बात को जानते हैं और अनुभव करते हैं कि जिस समय हम लोग प्रॉपर ड्रेस में हैं तो लोग खामोशी के साथ, गंभीरता के साथ हमको लेते हैं और हमारी बात को सुनते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर ड्रेसिंग में नहीं हैं तो लोग हमें हल्के में लेते हैं। ये बिल्कुल तय बात है जो मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि इस समय हम लोग सेशन में हैं और हम लोग सब अपने वीडियोस ऑन करके बैठे हैं। बहुत से लोगों के वीडियोस ऑफ हैं, जबकि पोस्टर में सर रोज डालते हैं ऑल वीडियोस ऑन, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वीडियोस ऑफ होते हैं। एनीवेज, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस जरूरी है जब हम मीटिंग्स और सेमिनार्स में जाते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, और जब हम फिजिकल मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। और मेरे ख्याल से तो हमें जूम, मैं तो अपने को भी ला रहा हूँ इस घेरे में, क्योंकि मैं भी आज टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ।
जबकि मुझे नहीं होना चाहिए था, मेरा सेशन था तो मुझे भी प्रॉपर ड्रेस में होना ही चाहिए। लेकिन लगातार मैं सांझ से करीब 5 बजे से इतना व्यस्त हूँ कि मैंने जब 7 बजे अपना मोबाइल पे निगाह मारी है तो मैं हिल नहीं पाया यहाँ से। अभी भी मैं अपने सेंटर पे ही बैठा हूँ और अभी मैं घर में नहीं गया हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कर पाया जबकि मुझे करना चाहिए था। मैं अपने को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं आपको आपकी तरफ को संकेत कर रहा हूँ तो 3 उंगलियों का संकेत मेरी ओर भी है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द ड्रेसिंग सेंस। और ये छठा बिंदु है, ये 5वां बिंदु है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो 4 स्टेप्स हैं ये हमारे पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी हमें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, हमें मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, हमारी प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हमारा ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बिल्डिंग स्टेप्स हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी उत्साहित किया जा रहा है। आप सोचो, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लासेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ आपको मुफ्त में वो सारी चीजें कराई जा रही हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। और हम अगर पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इससे हम टीएन्स बिजनेस के लिए अपने को तैयार करते हैं। आज आप 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 8 स्टार लीडर हैं और शायद आपको जरूरत नहीं है कि आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस हो, लेकिन एक समय आ रहा है जबकि आपको लगातार, आप सफी सर को देखिए, कभी भी किसी भी स्थान पे उनका मूवमेंट मैं जब देखता हूँ, ही इज ऑलवेज इन प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। ऑलवेज, कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि सफी सर किसी टी शर्ट में कहीं पर निकल गए हों। कहीं पर भी, किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में, कहीं पर भी वो विजिट करते हैं, प्रॉपर ड्रेस होता उनका। मुजाहिद सर, मोहसिन सर, ये वो लीडर्स हैं जो अमेजिंग हैं और जिनको हमें कॉपी करना बहुत जरूरी है। हमारे अरविंद कुमार पांडे सर, ये सब वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपने को साबित किया है। और यहाँ पर एक कोट लिखा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। सबसे बड़ा निवेश जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने में निवेश करें, यानी आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। चाहे स्पीकिंग स्किल हो, चाहे आपका अपीयरेंस हो, चाहे आपका ड्रेस हो, चाहे आपका व्यवहार हो। देखिए, 7 बजे के सेशन में जिस समय मैं जुड़ा, उस समय बहुत से इस तरीके के लोग थे, क्योंकि कोई होस्ट था नहीं, और इस माइक्स ऑन थे सबके और गाली गलौज चल रही थी। दे ऑल आर लीडर्स। हो सकता है कुछ 3, 4, 5 स्टार लीडर्स हो, या हो सकता है कुछ बड़े लीडर्स हो, लेकिन दे ऑल वर एब्यूजिंग। हो सकता है कुछ लोग हों जो आपस में बात कर रहे थे और उन्हें ये नहीं पता था उनके माइक्स ऑन है। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, लीडरशिप में हमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अपना चाहिए। तो हमें पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स को फॉलो करना है। और छठा कदम है शो द प्लान डेली। शो द प्लान डेली। शो द प्लान डेली। 3 बार मैंने से लिखा क्योंकि मिनिमम 3 प्लान्स आपको डेली दिखाने चाहिए। और ये क्या, कौन से प्लान दिखाने? आपको बिजनेस प्लान दिखाना है। और मैं बड़े
मतलब अपने को दीन करके आपको ये बताना चाहता हूँ। परसों का दिन ऐसा दिन था कि मैंने 3 प्लान दिखाए पहली बार। हालांकि वैसे मैं प्लान्स दिखाता हूँ, 2 दिखा दिए, 1 दिखा दिए, थोड़ी सी बात कर ली, लेकिन प्रॉपर वे में मैंने 3 प्लान दिखाए पहली बार। आप सोचो जरा, मैं 7 स्टार हो गया, लेकिन मैंने प्रॉपर वे में 3 प्लान नहीं दिखा पाया, क्योंकि हम फोकस कर लेते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर, अपने सेंटर पे, कि यहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे और यहाँ पर लोग आएंगे, और फिर लेकिन लीडरशिप लेना पड़ेगी, टीम बिल्डिंग करना पड़ेगी। 6 स्टार तक तो आप चल सकते हो, लेकिन 7 स्टार के लिए आपको आपके नीचे एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए जो 6 स्टार हो। ये आप सब जानते हैं। और ये जो एक नुस्खा है, शो द प्लान डेली, शो द प्लान डेली, ये बहुत ही अमेजिंग है, ये बहुत कारगर है, और ये हकीकत में काम करता है। करके देखिए आप। लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि जब आप 10 लोगों से मिलेंगे, तब 1 या 2 जने आपके साथ आएंगे। ये लॉ ऑफ एवरेजेस है, औसत का नियम है ये। और ये पूरे विश्व में ये नियम लागू होता है, हर चीज पे लागू होता है। 10 प्रयास में से 1 प्रयास फलीभूत होगा। सुभाष सर ने एक वीडियो चलाया था, जिसमें सिक्का अगर हम उछालते हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर सिक्का उछाला जाएगा, एक जना हेड मांगेगा, एक टेल मांगेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति 10 बार नाकामयाब हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम ये आंकड़े हैं जो प्रूवन आंकड़े हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो वो मैक्सिमम 8 बार फेल हो सकता है, लेकिन 10 में से 2 बार जरूर वो कामयाब होगा। जरूर उसका मांगा हुआ ही आएगा। अगर उसने हेड मांगा है, तो कम से कम 10 में से 2 बार वो हेड जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि 10 के 10 में वो फेलियर हो जाए। तो आप सोचो, यही नियम यहां पर भी लागू हो रहा है। इसलिए हमें 3 प्लान्स डेली दिखाना है, 3 प्लान्स डेली दिखाना है, ताकि हम अपने टीम को बिल्ड करें, स्ट्रॉन्ग करें, आगे बढ़ें। हमें बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम। हमें सीखने के लिए तैयार रहना है, और अपनी टीम को भी सिखाना है। टीम को सिखाने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते। टीम को तो हम सिखा देंगे, क्योंकि हम भाई टीचर रहे, तो हम तो टीम को सिखाएंगे, लेकिन हम सीखेंगे नहीं। हमें तो सब आता, हमें क्या जरूरत है सीखने की। अभी मैं मेरठ में था, नाम नहीं लूंगा, सर समझ जाएंगे उस चीज को। उन्होंने कहा मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा आपको रोज मीटिंग्स में आना चाहिए। एक बहुत अच्छे लीडर हैं, किसी दूसरी कंपनी में बहुत वो ऊपर तक गए, और अब वो हमारे साथ हैं, प्लेटिनम कार्ड हैं और सब बातें, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा सिखा दो आके, कम से कम आप सेशन लो। तो बोले हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। तो हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें सीखना है, तभी तो सिखाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है, टीएंस का प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल फर्क प्लेटफॉर्म है, भिन्न प्लेटफॉर्म है हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले में। इसलिए वी मस्ट बी टीचेबल, और उसके बाद तब हम अपनी टीम को सिखाएं। बी टीचेबल, ओपन योर माइंड, लर्न एंड ग्रो। मस्तिष्क को खुला रखें, सीखें और आगे बढ़ें। जितना आप सुनेंगे, उतना आप जानेंगे। ईश्वर ने एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं, यानी बोलना कम है, सुनना ज्यादा है।
एक मुंह है, कान हमें दो दिए हैं, यानी हमें ज्यादा सुनना है और बोलना कम है। और जब हम सुनते हैं तब हम सीखते हैं। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू। जब हम बोलते हैं तब हम नहीं सीखते, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हम सीखते हैं। और जब सीख लेते हैं तब अपनी टीम को हम सिखा सकते हैं। और ये सिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट ना करें अपने टीम मेंबर से कि जो हमने उनको बताया उनकी समझ में आ गया। हो सकता है उनको कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। इसलिए हमें टीचेबल रहना है और अपनी टीम को एजुकेट करना है। 8वां कदम, और ये कदम बहुत जरूरी कदम है, हमें निरंतर कम्युनिकेबल रहना है। हमें अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना है, उनके साथ संवाद में रहना है। कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी नई बात करने जा रहे हैं, कोई नया डिसीजन है, कहीं पर कुछ भी करना है, वी हैव टू डिस्कस विद आवर अपलाइंस। और हमें अपलाइंस से जो निर्देश मिलते हैं वो हमें अपने डाउनलाइंस को फॉरवर्ड कर देना है। देखिए, मैं तो अपनी बात बताऊंगा, सफी सर सारे ग्रुप्स में जो भी पोस्टर आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो डालते हैं। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा कि ऑलरेडी पोस्टर तो आ गया, सर ने फिर दोबारा से भेज दिया ये, और फिर भेज दिया, पर्सनल भी भेजा, ग्रुप में भी भेजा। मैंने कहा सर ने तो भेज ही दिया, मुझे भेजने की क्या जरूरत है। सर ने तो भेज ही दिया, अब मुझे भेजने की जरूरत है। लेकिन अब मैं उस चीज को जान पा रहा हूं कि हम में से हर एक अपने स्थान पे लीडरशिप है, लीडरशिप लिए हुए है, और हमें अपनी टीम को एजुकेट करना है, उनको कम्युनिकेट करना है, अपनी डाउनलाइंस को, हमें उन पोस्टर्स को, उन इंफॉर्मेशंस को आगे देना है। बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस समय आप अपनी टीम को भेजते हैं कोई पोस्टर, कोई बैनर, या कोई और इंफॉर्मेशन, या कोई ऑफर्स, या कोई प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, तब वो ज्यादा गंभीरता से उस चीज को लेते हैं। ये मैंने बाद में जाना और सीखा मैंने सर से ही। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन सर के पास आती है वो एकदम सर्कुलेट करते हैं, सब सब जगह, सब जगह, सब जगह सर्कुलेट करते हैं। अब मैंने भी करना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ा जरूरी है, वी हैव टू बी कम्युनिकेबल। और ये 8वीं बात है। और नवा जो स्टेप है सफलता का, नवा कदम, वो है बी अकाउंटेबल। हमें अकाउंटेबल रहना है। अकाउंटेबल को बहुत सी चीजों में रहना, लेकिन यहाँ पर खास बात है मनी मैटर्स में, पैसे के लेन देन में हमें बहुत ही पारदर्शी रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। वी हैव टू बी अकाउंटेबल इन मनी मैटर्स। और लिखा है रेक्टेंगल में, अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू रिजल्ट्स। अकाउंटेबिलिटी, आपका भंडारीपन, पैसे का सही रख रखाव, मैनेजमेंट, ये एक ऐसा गोंद है, ये एक ऐसा गोंद है, ये ऐसा एक चिपकाने का पदार्थ है जो हमारे कमिटमेंट को और हमारे रिजल्ट्स को आपस में बांध के रखता है। यानी अगर अकाउंटेबल हैं हम तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, और अगर हम बेईमान हो गए हैं तो रिजल्ट्स पॉजिटिव भूल जाइए, भूल जाइए। क्योंकि आज आप जिसके संग गड़बड़ कर रहे हो, कल को वो एक आगे बढ़ेगा,
वो बारीकियां जानेगा बिजनेस की, और जब वो बारीकियां जानेगा तब उसको लगेगा अरे अच्छा उन्होंने मेरे संग यहाँ पर ये गड़बड़ की थी, उन्होंने इतना पैसा मेरा इधर से उधर किया था। वी हैव टू बी अकाउंटेबल। ये सिस्टम कह रहा है कि हमें पारदर्शी रहना है पैसों के मामले में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक ऐसे गोंद के समान है जो हमारे कमिटमेंट को और हमारे रिजल्ट्स को आपस में बांधे रखता है। और 10वां और सबसे खास बिंदु, सबसे खास पायदान सफलता के लिए, वो है डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 PV। हम लोग सब जानते हैं पहले 66 रुपए का $1 था, अब 75 रुपए का डॉलर है, इसलिए अब ये 6600 ना होके 7500 है, 7500 इंडियन रुपीस। यानी हमें कम से कम 100 PV यानी 7500 रुपए की रिटेलिंग, यानी हमें प्रोडक्ट्स को परचेज करना है ताकि वो हमारी आईडी पर 100 PV का बिजनेस लगे। हर महीने हमें ये करना है, और हमें सेल्स को जेनरेट करना है, हमें मार्केट प्रिपेयर करना है जहां पर हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें, और उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स की सही जानकारी चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। और 100 PV का बिजनेस बहुत आसान है। यहाँ पर वो कह रहे हैं पर मंथ, मैं सोचता हूँ कि अगर हम 100 PV का बिजनेस हर हफ्ते दे दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग 100 PV का बिजनेस एक दिन में भी निकाल सकते हैं। आपको तो पूरा एक महीना दिया गया। और आरंभ में देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी हालांकि मोहसिन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वीक में आप अपनी मिनिमम 20 PV का बिजनेस जरूर लगा दें, या आप अपने स्टेटस के हिसाब से, जैसे मैं 7 स्टार हूं तो मुझे 50 PV का बिजनेस लगाना है, 8 स्टार्स को और ज्यादा लगाना है, ब्रॉन्ज लॉइंस को और ज्यादा लगाना है, गोल्ड लॉइन को और ज्यादा लगाना है। तो हम अपने स्टेटस के हिसाब से पहले हफ्ते में, और आपने देखा होगा सर जब भी अपना पर्सनल डालते हैं तो फिर वो शेयर भी करते हैं, और उनका शेयर करने का क्या मतलब होता है, आप भी कर लो उनका शेयर करने का, कि आप भी 100 का अपना डाल के, या मिनिमम आप मिनिमम परचेज जो आपकी मंथली की है फर्स्ट वीक की, वो ताकि आपकी आईडी एक्टिव हो जाए और आपके नीचे जो भी लाभ आए वो आपको मिल सके। उसका ये मीनिंग है। अभी तो छोटी छोटी टीम्स हैं, उतना नहीं, अभी तो 28 तारीख तक भी बिजनेस हम लगा लेते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है कि हमें फर्स्ट वीक में 1 से 4 तारीख के बीच में अपना 20, 50, 100 या जो भी हमारा स्टेटस है उसके हिसाब से बिजनेस लगा देना चाहिए, और महीने में कम से कम हमें 100 PV का बिजनेस जरूर करना चाहिए। ज्यादा कर सकते हैं लेकिन इससे कम ना हो। और अगर सब लोग ऐसा करते हैं, यानी आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, आप देखो इतना जबरदस्त आपका बिजनेस बूम होगा कि आप अभी सोच नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं कि 1, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो स्टेप्स 10 कोर स्टेप्स के हैं, ये एक्शन और डिसिप्लिन के स्टेप्स हैं। एक्शन और डिसिप्लिन के स्टेप्स हैं हमारे बिजनेस के लिए, और इन्हीं से हम सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, और अपने पे आउट्स को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने लोगों को बढ़ाइए, फोकस करिए कि आपकी टीम सफल हो, और
आपकी टीम जब ग्रो करेगी तो आपका नेटवर्क ग्रो होगा और आप तो कामयाब हो ही जाएंगे। आप ये देखिए कि जब आप अपने टीम को ग्रोथ देते हैं तो आपकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। मेरे ख्याल से अभी 9:41 का समय हो गया। अब मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत ही गंभीरता से मुझे सुना, और ये 10 कोर स्टेप्स, ये 10 कदम जो कामयाबी के कदम हैं, इनको हम जब उठाएंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं कि हम सफल ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। विश यू अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। ओवर टू जावेद रजा सर। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शानदार सेशन। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू वेरी मच।